हेलो फ्रेंड। आज हम इस वाले वीडियो में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करेंगे जो जनरली एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। और इनका जो जेनरिक मतलब जो एपीआई के साथ साथ ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। अगर आप देखो तो इनका प्रेजेंस जो है यूएस, कनाडा, यूके, देन डोमेस्टिक मार्केट में भी है। बट इनका ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो मतलब आउटसाइड इंडिया मतलब बाहर है, जैसे यूएस, कनाडा, यूके में है। ठीक है। तो ये जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है सेनुरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है। सेनुरेस फार्मास्यूटिकल। देखो तो इस बिजनेस के अगर आप देखो तो इस बिजनेस के चार सेगमेंट है। ठीक है। पहला देखो तो रेगुलेटेड मार्केट बिजनेस है, दूसरा इमर्जिंग मार्केट बिजनेस है, तीसरा ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, एंड चौथा एपीआई है। ठीक है। एपीआई बिजनेस अगर आप देखो तो ये इसके साथ साथ कंपनी जो है सीएमओ एंड सीडीएमओ सर्विस में भी सीडीएमओ एंड सीएमओ सर्विस का भी मतलब वो भी उसका भी बिजनेस करती है। ठीक है। वो भी सर्विस जो है ये देती है। पहला देखो तो इनका अगर रेगुलेटेड मार्केट बिजनेस देखो तो कंपनी जो है कंपनी अगर देखो तो डेवलप मतलब कंपनी जो है सर्व द यूएस, कनाडा, यूके, यूनाइटेड किंगडम मतलब वहाँ जो जो भी ये करती है, मतलब वहाँ का जो लाइसेंस जो है अप्रूव जो देती है वो यूएस एफडीए देते हैं। ठीक है। इनके जो फैसिलिटी है इन एटलांटा मतलब यूएस में है। इनके अगर देखो तो 32 कॉमर्शियलाइज प्रोडक्ट है रेगुलेटेड मार्केट बिजनेस में, 81 अप्रूव्ड ए एंड डी ए प्रोडक्ट। ठीक है। 70 पाइपलाइन प्रोडक्ट मतलब ये जो है मतलब कॉमर्शियलाइज प्रोडक्ट, अप्रूव्ड ए एंड डी ए प्रोडक्ट एंड पाइपलाइन प्रोडक्ट। ये जो है ये मतलब ये जो है ये इतना प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन दूसरा इमर्जिंग मार्केट बिजनेस में देखो तो ये मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर द इमर्जिंग मार्केट। इसका अगर आप लाइसेंस देखो तो ये मतलब जो हु है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है वो अप्रूव करता है। ठीक है। इनका फैसिलिटी देखो तो ये चैट्रल है। अगर इनका प्रेजेंस देखो तो 40+ कंट्री में इनका प्रेजेंस है, 40+। अगर आप देखो तो इनका रजिस्टर्ड जो है जो इनका रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है वो 394 है, एंड 824 प्रोडक्ट जो है वो एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। ठीक है। इनका जो और भी प्रोडक्ट है जो 824 प्रोडक्ट वो एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, और 394 प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड है। तीसरा बिजनेस एपीआई। एपीआई क्या होता है? ये एपीआई ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। एंड जो डोमेस्टिक मार्केट एंड सार्क कंट्री जो है उसको ये कैटर किया हुआ है। ठीक है। कॉमर्शियलाइज देखो तो इसके जो है वो 16 एपीआई है। इनका चौथा जो ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है तो देखो जो मतलब जो क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल जो होता है उसका ये सप्लाई करती है अक्रॉस इंडिया टू वेरियस हॉस्पिटल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कई सारे हॉस्पिटल में अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ये जो क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल होता है उसको ये सप्लाई करती है। ठीक है। इसके अगर आप देखो तो इन्होंने 60 न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है। 60 न्यू प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च किया है। ये तो रहा इसका बिजनेस। अगर आप इसका रिजल्ट वगैरह देखो जो Q2 में इस बार का जो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट देखो 61% से इनका रेवेन्यू का मतलब सेल्स का नंबर है 61, और इनका जो एबिटा का जो नंबर आया वो 113% से आया। ठीक है। इनका पैट देखो तो 131% से पैट इंक्रीज हुआ, मतलब इसको इनका सेल्स का नंबर हाई है, एबिटा हाई है, देन इनका पैट मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एकदम छोटी कंपनी है। ठीक है। छोटी कंपनी होने के बावजूद इसका रिटर्न रेशियो वगैरह देखो तो सारा कुछ मैट्रिक्स अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। इधर सेल्स वगैरह, सेल्स पैट,
सारा कुछ इनका अच्छा है। आप देखो तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो तो लास्ट ईयर 52% था, इस ईयर 65% हुआ। एबिटा का मार्जिन देखो लास्ट ईयर 23 था, इस बार 30 हुआ, ठीक है। उसी तरह से इसका पैट मार्जिन देखो जो लास्ट ईयर 13 था, वो इस ईयर में 18 हुआ, 18%, ठीक है। अगर आप इसको, ये रहा इसका बिजनेस एंड इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट वगैरह। देन मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो रेगुलेटेड मार्केट वाला जो सेगमेंट है, जिसमें इन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया इसी क्वार्टर में, ठीक है। जिससे क्या होगा, इनका जो सेल्स है, मतलब इनका जो रेवेन्यू जो सेल्स जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। देन जो इनका एमर्जिंग मार्केट वाला जो बिजनेस है, उसमें अगर देखो तो उनका पोर्टफोलियो जो है कंटिन्यू एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यू एक्सपांड हो रहा है एंड उनका जो मतलब जो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू जो है वो मतलब इनका जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से है जो वो इंक्रीज हो रहा है, जो इमर्जिंग मार्केट वाला जो इनका सेगमेंट है वहाँ से। क्योंकि इसमें कई सारे प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड एंड पाइपलाइन प्रोडक्ट है, ठीक है, पाइपलाइन। एंड तीसरा इनका जो ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, वो देखो तो उनका जो ग्रोथ है वो इन दोनों से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। मतलब इनका जो रेवेन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है मोर देन 10 फोल्ड। मतलब इनका जो मतलब ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस वाला सेगमेंट जो है, वहाँ अगर देखो तो इनका जो रेवेन्यू जो वाई पे हो रहा है वो 10 फोल्ड हो रहा है, ठीक है। एंड देन इन्होंने जो है मतलब इन्होंने मतलब जो सप्लाई टू मल्टीपल लार्ज हॉस्पिटल चेन, मतलब ये जो ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है वो कई सारे हॉस्पिटल मतलब इंडिया में ही कई सारे हॉस्पिटल में जो है ये मतलब इनका जो है वो अप्रूव किया हुआ है, मतलब सप्लाई करती हैं, ठीक है। ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस मतलब इनका जो इंजेक्टेबल वाला होता है ना, कोर इंजेक्टेबल, वही जो है ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इंडिया में तो इनका जो है मतलब मैनेजमेंट का कहना है वी एक्सपेक्टेड पैन इंडिया प्रेजेंस बाय एंड ऑफ FY 26। गाइडेंस वगैरह देखो सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। देन इनका जो ये जो सेगमेंट, हमने ये सेगमेंट के बारे में बताया, ये तीनों सेगमेंट देखो तो ये काफ़ी तीनों मतलब ये कंपनी के मैनेजमेंट कह रहे हैं कि काफ़ी रोबस्ट, मतलब इनका जो है इनका जो ग्रोथ है, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए इनका जो रेवेन्यू वगैरह देखो तो काफ़ी स्पीड से 60-61% से इनका सेल्स का नंबर आया है, ठीक है। तो एंड इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। इनका सारा मैट्रिक्स जो है वो सारा मैट्रिक्स अच्छा है। और इनका जो भी सेगमेंट है, इमर्जिंग मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस, CDMO सर्विस, देन आपका API, ये सारा सेगमेंट जो है इनका अच्छा कर रहा है, सारा सेगमेंट अच्छा कर रहा है, ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। देन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इनका जो बिजनेस जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के कुछ पिलर्स हैं, जिसके वजह से इनका जो रेवेन्यू जो हो रहा वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो इनके पहला पिलर के बारे में बात करें तो इनका जो ए एन डी जो ए एन मतलब रेगुलेटेड मार्केट में जो A&D वाला जो पोर्टफोलियो है वो लगातार इंक्रीज मतलब एक्सपांशन मोड पे है, ठीक है, लगातार एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, A&D है। सेकंड अगर बोलो तो इनका जो है CDMO और CMO मतलब CDMO एंड CMO सेगमेंट जो है, जो रेगुलेटेड मार्केट में वो स्केल अप हो रहा है, ठीक है, स्टडी स्केल अप हो रहा है। एंड तीसरा बोलो तो इनका इनका जो पोर्टफोलियो एक्सपांसन एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इमर्जिंग मार्केट में हमें लगातार इम्प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। देन इनका जो ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है जो इंडिया में, वो स्केल अप कर रहा है। ये 4 पिलर्स है जिसके वजह से इनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। इनके रेवेन्यू देखो, एबिटा देखो,
एंड पैड देखो, ये सारा कुछ जो है ये बता रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड मैनेजमेंट खुद ये बोल रहा है कि इनका सारा सेगमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका। चाहे रेगुलेटेड मार्केट बोलो, इमर्जिंग बोलो, एपीआई बोलो, सीडीएमओ, ब्रांडेड जेनिक, सारा सेगमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड ब्रांडेड जेनिक बिजनेस देखो तो लास्ट ईयर से इस ईयर में जो है वो टेनफोल्ड हो चुका है। मतलब जो इनका जो रेवेन्यू जो ग्रो किया है मोर देन टेनफोल्ड। ठीक है, टेनफोल्ड मतलब समझ रहे ना, टेनफोल्ड Q2 FY26 में हुआ है। तो यही इसी वजह से बता रहे हैं कि इनका सारा सेगमेंट जो है ये अच्छा कर रहा है। ये बिजनेस जो है अगर आप देखो तो फार्मास्यूटिकल में, मतलब कल हमने एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात किया था जिसका नाम था सुप्रिया लाइफ साइंस। आज मैंने बात किया सेनोरेस फार्मास्यूटिकल, ये भी एपीआई बनाती है, बट क्या है, अगर आप पूरे बिजनेस ग्रोथ में देखो, पूरे सेक्टर में देखो, तो सेनोरेस फार्मास्यूटिकल जो है एक हाई बेस से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इनका सेल्स ग्रोथ वगैरह, ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह सारा कुछ, पैट वगैरह सारा कुछ अच्छा है। ठीक है, तो इस बिज़नेस पे मैनेजमेंट ने यही बताया है कि ये बिज़नेस जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ आएंगे। ठीक है, काफ़ी एक्सपांशन कर रही है कंपनी। ठीक है, हाँ, ये जो है ये कंपनी जो है, इनके कुछ पिलर्स था जो हमने बात किया। हाल ही में इन्होंने सीडीएमओ एंड सीएमओ सर्विस जो है, जो है वो भी बिजनेस को ये लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखो तो ये पूरे इंडिया एंड यूएस, यूके, कनाडा, इन सब जगह में इनका जो है ये प्रेजेंस है। ठीक है, तो इस बिजनेस में यही तय करते हैं।